छोटे छोटे किधर है तू? मैं इधर हूँ ब्रो। छोटे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैंने आपको कहा था ना, किसी को हमारी मदद चाहिए। हाँ, उसी ने मुझे यहाँ बुलाया है। पर वो किधर है? ये कौन है? छोटे क्या तुम मेरी मदद करोगे? पर आप हो कौन? मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। हाँ, पर अपना चेहरा तो दिखाइए। ब्रो, एक जिस्म था, एक रूह थी, वो एक हसीना जवान थी। अब वो कहाँ किसको पता, हाँ बस वो यादों में आती। उसको करना था हासिल जहाँ ये अपने जुनून से, पर किस्मत को था लिखना उसकी कहानी खून से। कौन थी वो, कौन थी? मेघना! अब बस यही एक आखिरी रास्ता बचा है तुम तक पहुंचने का। बस इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जैसे पिछली बार हुई थी। थैंक गॉड ब्रो, एटलीस्ट आपको होश आ गया। हुआ क्या था मुझे? आप पिछले 18 घंटों से बेहोश थे। मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी। और मुझे भी। ये कौन है? आप मुझे भूल गए? ब्रो, मतलब आपको कल की कोई भी बात याद नहीं? ये क्या है? ब्रो, एवरीथिंग इज ऑलराइट? मुझे बस इतना याद है कि उस मनहूस झुमके को फेंकने हम, मतलब मैं और तू, गांधी रोड जा रहे थे। फिर हमें रास्ते में याद आया कि झुमका तो हमने लाया ही नहीं। देन मैं वापस घर चला गया और फिर क्या? फिर मैं वो झुमका उठाने गया और किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसके बाद मुझे और कुछ भी याद नहीं। उसके बाद जो कुछ भी हुआ
आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्या हुआ था? जब आप चले गए तब मुझे ये मिली। ब्रो, झुमका किधर है? मेरे पास। हाँ तो चलो फेंकने जाना है ना। वो झुमका मेरे कातिल की आखिरी निशानी है और उसी के सहारे तुम लोगों को उसे ढूंढना है। और उसके बाद आप बेहोश हो गए। तुझे अंदाजा भी है कि तू क्या बोल रहा है? ये जो भी बोल रहा है सब कुछ सच है। मैं वहीं पे थी, अपनी आंखों से मैंने सब कुछ देखा है। आपके लिए बहुत टेंशन हो रही थी तो मैं उज्जवल से पता पूछ के आ गई आपको देखने। ओके, वैसे बातों बातों में मैंने पूछा ही नहीं, तुम हो कौन? उज्जवल की फ्रेंड? हाँ। मैं बताती हूँ। माय नेम इज महक चौधरी और मैं नॉर्थ बंगाल में रहती हूँ। इधर प्राइम सेक्टर में मैं पैरासाइकोलॉजी के ऊपर एक स्पेशल कोर्स करने आई हूँ। और हाँ, मैं एक बहुत पॉपुलर ब्लॉग राइटर हूँ, हॉरर ब्लॉग। ओह, आई एम शौविक। हाय। मुझे तो तुम जानती ही होगी ना, बट फिर भी। अच्छा, एक बात बताओ, तुम तो यहाँ पर अपना कोर्स करने आई हो ना, तो वो सब छोड़ के तुम गांधी रोड पर उस मर्डर स्पॉट पे क्या कर रही थी? एक मिनट, कहीं तुम्हारा इस मर्डर से कोई कनेक्शन तो नहीं? बकवास मत करो। कल मैंने वहाँ पे बिल्कुल तुम्हारे जैसे एक लड़के को देखा, पिक्चर्स क्लिक करते हुए। एंड आई थिंक कि उसका डायरेक्ट इस केस के साथ कोई लेना देना है। हेलो, डॉक्टर अनुपमा देशपांडे। जी बोलिए, हाउ कैन आई हेल्प? मुझे आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अबाउट मेघना अग्रवाल। और तुमको लगा था कि वो मैं हूँ और मैं उस मर्डर स्पॉट पे सबूत मिटाने गया था। एक्चुअली ना तब नहीं लगा था, बट अब ना थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ये सच में पागल लग रही है। गाइस, आर यू सीरियस और व्हाट? तुम लोगों को अंदाजा भी है कि अभी हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं? गांधी रोड वाले मर्डर केस का एक बड़ा एविडेंस अभी हमारे पास पड़ा हुआ है और हमें कई सारे सबूत मिल चुके हैं कि उस मनहूस चीज का कोई ना कोई भूतिया कनेक्शन भी है। और इसीलिए तो मैं डायरेक्ट इस केस में इन्वॉल्व हुई हूँ। मैं पैरासाइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ ना, मुझे ये सब चीजों के बारे में काफी नॉलेज है। और दूसरी बात क्या? यही कि मैं एक बहुत अच्छी मीडियम हूँ। व्हाट? मीडियम उन्हीं लोगों को कहते हैं जिनके जरिए आत्माओं के साथ इंसानों को कनेक्ट किया जाता है। महक, लुक, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि ये चीज़ तुम्हें बहुत सब्जेक्टिव लग रहा होगा एंड इससे शायद तुम कोई बेहद पॉपुलर हॉरर ब्लॉग भी लिख सकती हो, बट दिस इज नॉट अ वेरी राइट थिंग टू मेस विथ। हम खुद को कितना भी बड़ा खिलाड़ी समझ ले, पर आग से खेलेंगे तो आखिर में हाथ हमारा ही जल जाएगा। ये एक ऐसा फंदा है जो ऑलरेडी हमारे गले में फंस चुका है, तो अब इसे और कसेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। इसीलिए आई सजेस्ट यू टू स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। एंड तू सुन, आज मैं और तू जाएंगे और उस झुमके को पुलिस के हवाले करके आएंगे। ये क्या था? पता नहीं, लिसन, तुम यहीं पे रुकना, हम दोनों देख कर आते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो।
यहाँ पे ये वास कैसे टूटी? और यहाँ पे ये लाया किसने होगा? हमारे घर पे तो ऐसा कोई वास नहीं था। ये तो महक की आवाज है। उसको क्या हो गया अब? एक जिस्म था, एक रूह थी, वो एक हसीना जवान थी। अब वो कहाँ किसको पता, हाँ बस वो यादों में आती। उसको करना था हासिल जहाँ ये अपने जुनून से, पर किस्मत को था लिखना उसकी कहानी खून से। कौन थी वो, कौन थी, कौन थी वो, कौन थी? अब बेटर फील कर रही हो? अच्छा एक बात बताओ, वैसे उधर हुआ क्या था? तुम ऐसे बेहोश कैसे हो गई? उज्जवल, अभी हमारे लिए इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि इस कागज में क्या लिखा है। आई थिंक इसमें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट कोई क्लू हो सकता है। That's what it is. ये एक प्रेस्क्रिप्शन है किसी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुपमा देशपांडे की। इसमें पेशेंट का नाम क्या लिखा है? मेघना अग्रवाल। हो ना हो, ये मेघना ही इस कहानी की सबसे अहम किरदार है। और हो सकता है कि ये झुमका भी उसी का हो। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ब्रो, क्या आप अभी यही सोच रहे हैं कि ये झुमका में पुलिस के हवाले कर देना चाहिए? नहीं, अभी हम इतने सारे सुराग लेके पुलिस के पास चले भी गए तो उनका पहला शक हम ही पे जाएगा। फिर इससे अच्छा तो यही है कि हम खुद इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करें। और हो सकता है मेघना भी यही चाहती हो। बीती बातें, काली रातें, साथ है बाटे तन्हाई। धड़कन बेबस, खुशियाँ जले बस, साथ चले बस परछाई।
वैसे छोटे, आज झुमका लाना नहीं भूला है ना? 1 मिनट। डोंट टेल मी कि तूने आज भी झुमका। मिल गया। थैंक गॉड आज नहीं भूला। अरे भूलने से याद आया, मैं तुम लोगों को एक चीज बताना ही भूल गया। क्या? इस प्रेस्क्रिप्शन के पीछे छोटे छोटे अक्षरों में किसी फरहान अहमद का नेम एंड नंबर लिखा हुआ है। दिखाओ, ये हमारी केस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है। वो तो हो सकता है, बट जो भी हो, पहले हमें डॉक्टर अनुपमा से मिलना है। वैसे एक बात बताओ, ऐसे बिना अपॉइंटमेंट डॉक्टर अनुपमा हमसे मिलना चाहेगी? मुझे भी यही लगता है, एक कॉल कर लेते तो बेटर होता नहीं? तुम लोगों ने ये सोचा है कि अगर हमने कॉल किया और सब कुछ सुन के अगर उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया तो? और अगर आज क्लिनिक बंद हुआ तो? अभी आया मेरे दिमाग में। ट्यूसडे क्लोज्ड। देखा, इसीलिए पहले चेक करने को कहा था। अब क्या करेंगे यार? अब तो एक ही ऑप्शन बचता है, लेट्स कॉल हर ना। वो हमारी मदद जरूर करेंगी। तुम बार बार ये चीज इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रही हो? क्योंकि वो एक औरत है एंड अ गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल। लोग जरूर ये समझते होंगे कि एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन होती है, बट ट्रस्ट मी, एक औरत दूसरी औरत की दर्द को समझती है, वो भी जरूर समझेंगी। बाप रे, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें भी करती हो। आई थिंक शी हैज अ पॉइंट, लेट्स कॉल हर। बट हाँ, एक चीज, तुम बात करना, इससे शायद बेटर इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके। अच्छा, लाउड स्पीकर पे रखना। हेलो, डॉक्टर अनुपमा देशपांडे स्पीकिंग। हेलो मैम, मिसेस मेघना अग्रवाल के बारे में मुझे आपसे कुछ पूछना था। ओह वेल, तुम भी फरहान और मेघना के फ्रेंड हो क्या? यस मैम, आई एम। ओह, आई थिंक यू शुड बेटर कॉल फरहान, क्योंकि वो भी कल कॉल करके मेघना के बारे में पूछ रहा था। वैसे आई एम सो सॉरी टू हियर दैट मेघना इज नो मोर। शी वाज 2 weeks प्रेग्नेंट। व्हाट? ओह, यू डिडंट नो? नहीं मैम, पता था मुझे। वैसे फरहान ने आपसे कुछ और कहा था क्या? नॉट एग्जैक्टली। उल्टा मैंने उससे कहा कि मेघना के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करे। एंड आई एम टेलिंग यू द सेम, ओके? ऑफ कोर्स मैम। इनफैक्ट मैं अभी फरहान से ही मिलने जा रही थी, पर पता नहीं वो कहाँ मिलेगा। आई थिंक आई कैन हेल्प यू विद दैट। फरहान कह रहा था कि वो आज मेघना के हस्बैंड राघव अग्रवाल से मिलने पेंटागन पार्क जाएगा, शायद 5 बजे के करीब। थैंक यू मैम, आपने बहुत मदद की हमारी। यू आर ऑलवेज वेलकम। बस यही प्रे करती हूँ कि भगवान मेघना की आत्मा को शांति दे। श्योर मैम, रखती हूँ। देखा ब्रो, कहाँ था नशेबल हेल्प? तो अभी हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? राघव अग्रवाल, पेंटागन पार्क एंड फरहान अहमद, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। वैसे अभी एक बात एकदम श्योरली बोल सकते हैं कि फरहान इज नॉट द किलर। कैसे? मैं बताऊं? एक खूनी ना हमेशा एक केस को दबाना चाहता है, उसे खुरेदने की कोशिश नहीं करता।
तो अगर फरहान मेघना का किलर होता तो वो डॉक्टर अनुभव को कॉल करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्यों लेता? एग्जैक्टली दैट। तो अभी ये समझ में आ गया कि हम और फरहान वी आर ऑन द सेम पेज। हम सभी मेघना को जस्टिस दिलाना चाहते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? What happened, bro? आप क्या सोच रहे हो? मैन शी वॉज प्रेग्नेंट। अगर उसका कत्ल हुआ है तो एक साथ दो जाने गई है, और किसी ने अगर ये जान के उसको मारा है कि वो प्रेग्नेंट थी तो वो कितना बड़ा दरिंदा होगा। कहाँ हो मेघना? तुम्हारा राघव आज भी हर पल बस तुम्ही को सोचता है। पता नहीं क्यों पर ये लड़की मुझे बहुत फिशी लगती है। इसकी कुछ बातें एंड एक्शंस जैसे हजम नहीं होती। अरे तुम मेरे करीब आओ। दोस्ती और भरोसा हर सवाल से ऊपर होता है, और अगर तुमने मुझे एक पल के लिए भी अपना दोस्त माना है ना, तो ये भरोसा कभी टूटने मत देना। हेलो फरहान। जी, आप कौन? तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। हम दोनों फिलहाल एक ही चीज़ को तलाश रहे हैं और मुझे तुम तक मेघना ने पहुँचाई है।